क्या अमेरिका और ईरान माहिदे के करीब पहुंच गए? ट्रंप के मौक़िफ़ में वाज़ेह और बड़ी तब्दीली। ईरान से जल्द माहिदे की उम्मीद। अमेरिकी सदर ने कहा ईरान माहिदा करना चाहता है, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान में हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। अगर ईरान ने माहिदा ना किया तो बमबारी दोबारा शुरू करेंगे, जो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ होगी। अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ बराह रास्त अमन मुज़ाकरात को सोचना कबल अज़ वक्त है। अखबार ने पूछा क्या सहाफ़ियों को मुज़ाकरात के नए दौर के लिए पाकिस्तान भेजने की तैयारी करनी चाहिए? ट्रंप ने जवाब दिया ऐसा नहीं लगता। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में कहा अगले हफ्ते चीन जाने से पहले ईरान के साथ माहिदा मुमकिन है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा तेहरान अमेरिकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुँचाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल। आपने हॉर्मुज़ खुलवाने का अमेरिकी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया गया। अमेरिका और ईरान के मुआहदे के इम्कानात रोशन। तेल की आलमी कीमतें गिरने लगी। स्टॉक मंडियों में भी जान पड़ के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान सदर ट्रंप ने खुद किया। कहा पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर फैसला किया। अमरीकी ख़तरे के मुकम्मल खात्मे के बाद ही आबने हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। नए तरीक़ाकार के साथ आबने हुर्मुज़ को महफूज बनाया जाएगा। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद ईरानी पास तराने इनकलाब का रद्द-ए-अमल। कहा ईरानी ज़वाबित का एहतराम करने वाले बहरी जहाज़ों और कप्तानों का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन का अमेरिका ईरान मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। जामे जंगबंदी को नागुज़ीर करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा उम्मीद है अफ्रीकैन जल्द आपने हुर्मुज़ से महफूज गुजरने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की अपीलों का जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में चीनी हममंसब से मुलाकात। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने कहा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर मुनसिफ़ाना और जामे मुआहदा कबूल करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा चीन को 2 माह से जारी जंग पर शदीद तशवीश है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का ख़ित्ते में हालिया फ़ौजी कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। ईरान और अमेरिका के दरमियान 11 और 12 अप्रैल को पिछले महीने मुज़ाकरात हुए और मैं ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और फिर आर्जी जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हुए। ये है वो एतमाद, तारीख़ी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूं कि हालिया तारीख में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और कर रहा है। उम्मीद है जारी बातचीत देरपा अमन में तब्दील होगी, खित्ते में अमन होगा और मज़ीद जाने ज़ाया नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमेरिका और ईरान की क़यादत हमारी दावत पर इस्लामाबाद आई। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन बातचीत में भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तारीफ़। कहा फील्ड मार्शल ने फ़रीकों को एक मेज़ पर बिठाया, उनकी कोशिशें अब भी जारी हैं। वज़ीर आज़म का ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर।
ईरानी सदर मसूद पशकियान को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का टेलीफोन। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने अपने हुमस में अमन की बहाली पर जोर दिया। कहा आमन हुमस पर अमन से इलाकाई मसाइल के हवाले से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपने हुर्मुज़ से गुजरते हुए बहरी जहाज़ पर हमला हुआ। फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी की तस्दीक। कहा वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। हमले के कई अरकान ज़ख्मी हुए। जहाज़ को भी नुकसान पहुँचा। यूएई का ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का मुतालबा। ईरान के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। हमलों को खतरनाक इजाफा करार दिया। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा में अमाराती मिशन ने कहा ईरान से मुतालिक किसी भी बहस में मौजूदा खतरात को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जाए। हमले अहम शहरी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। आलमी बरादरी जामे हिकमत अमली अपनाए। ईरानी मिशन की सलामती काउंसिल में आपने हुकूमत से मुतालिक अमरीकी करारदाद मुस्तरद करने की अपील। ईरान पर इसराइल हमले करता था, जवाब में ईरान मुस्लिम ममालिक पर हमले कर रहा था। वो कहते ये थे कि अमरीकी अड्डे उनका हदफ हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये सब बंद हो। ईरान को बताया कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हासिल है। फ़रीक़ैन को बावर कराया कि सऊदी अरब नो गो एरिया है, कोई मैली आंख से ना देखे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफ़ाई मुआहिदा हम संगे मील है। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। फ़रीक़ैन में सीज़ फायर करवाई। अब कोशिश है ये मुस्तकिल जंगबंदी में बदल जाए। उम्मत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरजीह है। तमाम मुस्लिम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मार के हक़ में अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और मुश्तरका मकासद की बुनियाद पर आलम इस्लाम के साथ तामीरी रवाबित के लिए पुरआज़म है। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी का छठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब। कहा कशीदगी और तनाज़ात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं। सदर ने खादिम हरमैन शरीफैन की क़यादत को भी सराहा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तंजीमों को फंड्स फराहम करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फ्रांस 24 को इंटरव्यू। कहा जंगबंदी का मकसद था कि एक अमल का आगाज़ हो जिस पर भारतीय फरीक ने इस वक्त इत्तफाक किया था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। भारत से इंदास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दोनों मालिक को चाहिए अमन के लिए सफारती मुज़ाकरात के जरिए बातचीत करें। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकराला गरिदन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुक्काम समेत शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद को शानदार खिराज अक़ीदत। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के मुताहिद नहीं, दोनों अलहदा और हमबला अदालतें हैं। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे पर एपलेट इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं तरमीम के बाद दायरा इख्तियार पर फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी तक ज़ाती मॉलेज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों से मुतालिक तफसील मांग ली। आइंदा समाअत पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ज़ाती हैसियत में तलब। वक्त आ गया है बानी से इजहार यकजहती के लिए अदालत न आने वाले अरकान पार्लियामेंट के नाम सामने लाए जाएं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा कुछ लोग पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पार्टी फंडिंग में पैसा जमा न कराने का भी शिकवा।
खबरदार होशियार, सूरज तेवर बदलने वाला है। मुल्क में हीट वेव का अलर्ट जारी, ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। 7 से 11 मई तक शदीद तरीन गर्मी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर होगी। बालाई इलाकों में 8 से 10 मई तक हीट वेव की वार्निंग। अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 43 डिग्री तक गर्मी पड़ेगी। PDMA के मुताबिक शिमाली इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा भी मौजूद है, जिससे अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का इजलास। सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ ने बताया कि पाकिस्तान सिनफी मसावात में दुनिया में 148 ममालिक में आखिरी नंबर पर आया। वफाकी काबीना में सिर्फ एक खातून वज़ीर हैं। वज़ीर ममलिकत और मुशीर काबीना में नहीं गिने जाते। सिविल सर्विस में खातून की नुमाइंदगी में बेहतर आई है। पाकिस्तान में मुलाजमत पेशा खातून का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। पाकिस्तान में बच्चियों का प्राइमरी के बाद स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। सिंध में रेप केसेस में सज़ा का तनासुब 22% है। बलूचिस्तान में 12% और पंजाब में 4% रिकॉर्ड किया गया। इजलास में चेयरपर्सन कत्ल, अगवा, ज़्यादती के वाक़यात पर बरहम कहा। इस्लामाबाद में तो सेफ सिटी कैमरे और सिक्योरिटी है, लोग यहाँ से क्यों अगवा हो रहे हैं? मार के हक में तारीखी कामयाबी का एक साल। मुल्क भर में शानदार तकरीबात। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। सकाफत के रंग बिखर गए। भारत के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। मकामी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। कौमी परचम थामे शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा, पाकिस्तान एक आम पसंद मुल्क है, अपने दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम के हवाले से इजलास। मरीम नवाज़ ने कहा, ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे जिससे हर शहरी अपनी मर्जी से किसी भी जगह से इलाज करवा सकेंगे। मौलाना इदरीस की शहादत की तहकीकात जारी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और चारसदा में छापे। तहकीकाती टीम के मुताबिक मौलाना इदरीस पर हमले में ना किया गया। हमले में 4 अफराद मुलव्वस थे। तहकीकाती टीम के मुताबिक 2 अफराद ने रैकी की, दीगर ने सहूलतकारी। घर से मदरसे के दरमियान 2 किलोमीटर का फासला है। कब्रिस्तान के करीब हमलावरों ने रैकी की। वाक़े के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहिरे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के शहीद मौलाना मोहम्मद इदरीस की करामत। कहा, मौलाना मोहम्मद इदरीस अमन की तलाश में बदअमनी का शिकार हो गए। हुक्मरान और इदारे मुफ्त की तनख्वाहें ना लें। शहीद मौलाना इदरीस के कातिलों को गिरफ्तार करें। मौलाना फजल रहमान का जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कराची में शहरियों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रावल हाउस के करीब लगाया गया था। काफ़ी देर तक ट्रैफिक रोकने पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद शहरियों ने हिफाजती हिसार और प्रोटोकॉल तोड़ा। पुलिस एहलकार शहरियों को रोकते रहे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की भर्तियां शहरियों को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 माह का इकट्ठा बिल भिजवा दिया। LWMC ने दिसंबर से मार्च तक के बिल भिजवाए। शहरी परेशान। LWMC अफसरान का कहना है, जिन शहरियों को 5 माह का बिल आ रहा उन्होंने ज़ाब्ता बिल जमा नहीं करवाए। जिन इलाकों में सर्वे मुकम्मल हुआ वहाँ बिल भिजवा रहे हैं। शीमा किरमानी और इंसानी हकूक़ की ख़वातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की हिदायत पर कार्रवाई। DSP सदर नासिर आफरीदी, SHO विमेन हिना मुगल, SHO आर्टिलरी मैदान थाना नदीम हैदर मुअत्तल। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। रिश्ते, मफादात और सच आमने सामने आ गए।
ड्रामा ए दुश्मन जान सनसनीखेज मरहले में दाखिल, आगे क्या होगा देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।